Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. वेलकम बैक ऑन माय चैनल एसएससी ब्रेन ब्लास्टर विद कुंदन सर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में पार्ट नंबर 15 ऑफ एसपी बख्शी एरर सीरीज चल रहा है हमारा, वो लेकर के आया हूँ। टोटल इसमें क्वेश्चन नियर अबाउट 500 प्लस में है, जिसके बाहर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, या एयरफोर्स नेवी जो बेसिक सिपाही के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों, या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, या फिर बैंक के एग्ज़ाम्स हों, ये जो आपको 500 क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, या जो रूल्स या कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा एग्ज़ाम्स में। बहुत रेयर ऐसा केस होगा कि कोई एक आध दो क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। इन 500 क्वेश्चंस में से नियर अबाउट 250 क्वेश्चंस तो आपके वो होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक मिनट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 250 तक होंगे, और 300 प्लस तक आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के। और ये प्रीवियस ईयर सिर्फ एक एग्ज़ाम्स के नहीं होंगे, बैंकिंग के बैंक क्लर्क, बैंक पीओ दोनों के, डिफेंस के सीडीएस के क्वेश्चंस होंगे, सीडीएस एनडीए दोनों के, और एसएससी के स्पेशली मैं जब ज़्यादा क्वेश्चंस लेता हूँ वो सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल पे ऑफिसर रैंक के लिए होता है, सीपीओ और सीजीएल, ये दो सेक्शंस के। अंडरस्टूड। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने 300 जो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं वो अच्छे कॉन्सेप्ट वाले यूज़ किए हैं, जो मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं ना, इनको यूज़ किया है। अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पे, और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करने की तरफ। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 अब देखिएगा, लिखा है हाउ इज़ इट, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट नीदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। देखिए, एक आपने रूल पढ़ा होगा पेयर कंजक्शंस में, या को रिलेटिव कंजक्शंस भी बोलते हैं इसको, नीदर नॉर पे, NEITHER, नीदर के साथ क्या आता है, नॉर। इसी तरह से कंजक्शंस ईदर के साथ क्या आता है, और, या फिर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। एक मिनट, बट ऑल्सो लिख लीजिएगा सही से, वैसे एक मिनट रफ करके लिख ही देता हूँ मैं, बट ऑल्सो, या फिर सिर्फ और दे दिया गया हो यहाँ पे, तभी भी। अगर ये कंजक्शंस दो सब्जेक्ट को S1 मतलब सब्जेक्ट इधर एक हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 से जोड़े गए हों, तो इस सेंटेंस में जिसमें ये यूज किए गए हैं वर्ब, पोजेसिव एडजेक्टिव, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज किया गया हो, या फिर आपको और भी कुछ भी, कोई भी तरह का प्रोनाउन हो, कोई भी तरह का मतलब पर्सनल प्रोनाउन आप लिख सकते हो इसमें, पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये यूज किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू S2, सेकेंड के अकॉर्डिंग। ये S2 है ना जो बाद में आया हुआ है। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हाउ इज़ इट दैट नीदर योर फ्रेंड महेश, पहला सब्जेक्ट, नॉर हिज ब्रदर रमेश, ये दो सब्जेक्ट हैं S1 और S2। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है, ये वर्ब क्या है, हैव, जो कि प्लूरल है, लेकिन ब्रदर S2 के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो S2 क्या है, ये है सिंगुलर। अंडरस्टूड। रमेश किसी का नाम है ना, वो सिंगल बंदा होगा, सिंगुलर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख देता हूँ सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर ही होगी। तो हैव तो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, हैज़ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, हैज़ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ। अंडरस्टूड गाइस, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं।
36 से 40 तक जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए हुए हैं ये आए हैं एसएससी सीजीएल 2012 के एग्जाम्स में। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन नंबर 36, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्किंग वुमेन कैसी ज़िंदगी जीती हैं? डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िंदगी जीती हैं। अगर वो मैरिड है और फैमिली है उनकी, तो फैमिली को संभालने की, और मैरिड है। देखिए ध्यान दीजिए इसमें गलती क्या है। देखिए वर्किंग वुमन यूज किया है, ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या है? ये वर्ब है प्लूरल, पीएल। देखिए कोई वर्ब होती है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, इनके साथ एस और ई एस लगाते हैं तो ये क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। अंडरस्टूड। नहीं तो अगर विदाउट एस और ई एस के हैं तो ये क्या कहलाती हैं? प्लूरल होती हैं। लेकिन आगे देखो तो उसके लिए दे यूज किया है, यानी प्रोनाउन भी कैसा यूज किया है? प्लूरल। तो मतलब वर्ब भी प्लूरल है, आगे सेंटेंस में दे ये भी प्लूरल है, तो यानी ये जो सब्जेक्ट है ये गलत लिखा है, ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो वर्किंग वुमेन नहीं होना चाहिए, वुमेन ए एन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्किंग वुमेन, एम ई एन। अंडरस्टूड गए? ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसी के साथ हम लीड का यूज कर सकते हैं, है ना, इसी के लिए हम दे का यूज किए हैं आगे। अंडरस्टूड। और उसी के दे के अकॉर्डिंग आर भी यूज किए हैं, ये भी प्लूरल। तो हमेशा देखिए क्या होना चाहिए? पैरेलल रूल लगना चाहिए, मतलब जैसा सब्जेक्ट है उसी तरह वर्ब, उसी तरह प्रोनाउन, उसी तरह आगे के वर्ब जो उस पे जो उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा। अंडरस्टूड गए? तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही गलत यूज किया है और तो सब चीज़ें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रेटली टू सरप्राइज वी फाइंड रिंग लीडर वॉज लेम। देखिए है ना, ग्रेटली टू और सरप्राइज वी फाइंड, है ना, हमने क्या पाया कि जो रिंग लीडर था वो लेम था। लंगड़ा वैसे लेम को यूज़ करते हैं, है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, ये वॉज का बात कर रहा है, यानी जो कंडीशन होगी ये पास्ट की बात कर रहा है ना। तो ये फाइंड तो प्लूरल फाइंड तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये क्या होगा? ये फाइंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फाउंड होना चाहिए, तभी ये पास्ट में कन्वर्ट होगा, पास्ट सिंपल बनेगा, सिंपल पास्ट। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करना चाहिए, लेकिन इन्होंने यूज क्या किया है? प्रेजेंट। फाउंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। मैंने आप लोगों को रूल बताया था, इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे कि किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, ये समय को जो डिनोट करने वाले चीज़ होती है, अगर लास्ट करके कोई टाइम लिखा हो, कोई भी, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ट्यूसडे, अंडरस्टूड, या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ करके हो, लास्ट वीक, या फिर एगो करके लिखा हो, या फिर अर्लियर करके हो, फॉर्मरली का यूज किया गया हो, फॉर्मरली मतलब पहले, या फिर येस्टरडे यूज किया गया हो, दैट मंथ का मतलब उस महीने का। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रहा है? अंडरस्टूड। मतलब ये 100% नहीं होता ये वाला सेक्शन तो, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सेंस देगा तो ये पास्ट का ही देता है। बट जो रूल में है, रूल में ये चीज़ें हैं, या फिर कोई पास्ट टाइम जो पास्ट एक्शन को डिनोट करने वाला समय हो, जैसे कि हम इन 1956 हो, इन मई 2002 हो, ऐसा मतलब ये कोई पास्ट को डिनोट करने वाले समय है। पास्ट को, जब पास्ट को डिनोट करने वाला टाइम होता है दोस्तों, वो सेंटेंस भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब लास्ट वीक से हमें पता चलता है ये पिछले हफ्ते की बात कही जा रही है, तो हैव का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट यूज करेंगे,
सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। अंडरस्टूड। तो दे हैव नहीं होगा, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, तो हैव को यहाँ से डिलीट कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। अंडरस्टूड गाइस। क्वेश्चन नंबर 39, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। द टीचर, देखिए लेट यूज किया गया हो या फिर मेड का यूज किया गया हो, मेक, मेक का ही पास्ट फॉर्म मेड होता है, तो आप मेक ही लिख लो। मेक, हेल्प, या फिर डेयर और नीड, लेकिन इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, इसके ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ही ये रूल एप्लीकेबल है। या फिर कोई सेंटेंस जोड़ा जाता हो दैन से, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट से, या फिर बट से, बट से। इन वर्ड के बाद अगर वर्ब हमें लिखनी है ना, इन वर्ड्स के बाद अगर हमें वर्ब लिखनी है तो वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब इनके साथ अगर एग्ज़ाम में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो ये गलत होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में द टीचर मेड द बॉयज़ टू डू द सम ऑल ओवर अगेन, पूरे सम को दोबारा से करवाया। टीचर ने सभी बच्चों से पूरे सम को, मतलब जो पूरे क्वेश्चंस थे उनको दोबारा से करवाया। अंडरस्टूड। तो मेड का यूज किया है तो ये टू डू नहीं होगा, क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव में सिर्फ डू लिखा जाएगा। अंडरस्टूड। अगर जैसे हम बोलते हैं लेट अस टू प्ले द गेम विद आवर सिबलिंग्स, अपने भाइयों के साथ, सिबलिंग्स। अंडरस्टूड। अब लेट के साथ हमने 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, 2 नहीं लगेगा। इसी तरह हेल्प, दे हेल्प्ड, हेल्प्ड मी टू कंप्लीट द टास्क, काम को पूरा करने में उन्होंने हेल्प किया, तो टू यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे भी। दे हेल्प मी कंप्लीट द टास्क, या कंप्लीटिंग भी करेक्ट होगा, कंप्लीट भी करेक्ट होगा, लेकिन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल नॉट बी द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब। अंडरस्टूड गाइस। हेल्प के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, मतलब बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। क्वेश्चन, अब इसको हटा देता हूँ मैं, आप ये रूल लिख लीजिएगा। जैसे डेयर और नॉट, नीड का यूज करते हैं, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग नहीं होगा, तुमने मेरी बैग को क्यों टच किया, हाउ डेयर यू, कैसे टच किया था, हाउ डेयर यू टू टच नहीं होगा, सिर्फ टच माई बैग होगा। अंडरस्टूड गाइज। अब आगे की तरफ चलते हैं, इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत है, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं स्लो करके, स्पीड। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। ओवरसीज स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, मेनी का यूज किया गया है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स तो होगा ही, स्टूडेंट्स एस तो लगेगा ही लगेगा। अंडरस्टूड। लेकिन ओवरसीज के साथ में ओवरसीज स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, एस का यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि दो नाउन साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड। दो नाउन साथ में यूज़ करेंगे तो एस और ई एस का यूज़ इसके साथ, पहले वाले के साथ नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी रूल्स बताया। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स ये होगा, ओवरसीज स्टूडेंट्स नहीं होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक पहले क्वेश्चन आया हुआ है, उसी का एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। जैसे 2 years
2 ईयर्स कोर्स, 2 साल का कोर्स मतलब 2 ईयर्स कोर्स। अगर ये लिखता हूँ कि आई हैव अटेंडेड या आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन 2 ईयर्स कोर्स, या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10,000 करोड़ नहीं होगा, करोड़ होगा सिर्फ, करोड़ प्रोजेक्ट। एस नहीं लगेगा पहले वाले के साथ, इसके साथ हम लगा सकते हैं अगर ये प्लूरल लिखना है तो, है ना। लेकिन पहले वाले के साथ जब भी किसी नाउन के पहले नाउन लिखा गया है तो उसको एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका बहुत डिटेल्स में मैं आपको एडजेक्टिव जब चैप्टर पढ़ाता हूँ या नाउन पढ़ाता हूँ तो उसमें बता देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब किसी नाउन को पहले एक नाउन मॉडिफाई करता है तो वो एक्चुअली में वो नाउन नहीं रह जाता है, वो बन जाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। प्लूरल में क्या क्या लिखा जाता है, नाउन लिखा जाता है, वर्ब लिखा जाता है या फिर प्रोनाउन। ये चीज़ें सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। इनके अलावा प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, कंजक्शंस, ये सब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं। गॉट इट गाइस? रफ कर देता हूँ इसको। चलिए इसको भी रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया एंड नेक्स्ट इज द 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है दोस्तों, ये CDS 2014 में क्वेश्चन आए हुए हैं। 14 में ही आस्क्ड हर दैट वेदर शी न्यू व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट वीक व्हेन शी वाज ऑन लीव। एक तो चीज़ें देखिए बहुत ही रिडिकुलस क्वेश्चन है ये, है ना। पहले तो इसमें दो दो गलतियां हैं। ये क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते थे एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सभी क्वेश्चंस करेक्ट ही आए, बहुत सारी मिसप्रिंट हो जाती हैं क्वेश्चंस में। लेकिन मैं दोनों बता देता हूँ। एग्ज़ाम्स में जो दिया हुआ था वो दिया था एक सिर्फ, है ना, मतलब उन्होंने आंसर की में अपने एक ही निकाला था, लेकिन इसमें गलती दोनों की ही है। अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा, है ना। देखिए अब आपने नरेशन पढ़ा होगा, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हो ना, पढ़ा होगा आपने। तो आपने देखा होगा कि जब कोई सब्जेक्ट लिखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यूज किया जाता है, मतलब पूछा जा रहा है, फिर अगर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी नहीं होता है, तो इनके साथ हम या तो वेदर यूज करते हैं, इफ़ यूज करते हैं अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो, अदरवाइज यहाँ पे WH वर्ड यूज करते हैं अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद सिंपल सेंटेंस लिख देते हैं। पहला तो रूल ये है कि इनके साथ ध्यान दो ना दोस्तों, दैट का यूज नहीं करते हैं, कंजक्शन दैट। दूसरा क्या रूल होता है उसी में आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे, अगर बचपन में भी 8वीं 9वीं में नरेशन है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि अगर ये आस्क्ड यूज किया गया है, यानी इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस, है ना। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आस्क्ड है, तो ध्यान दीजिएगा जो ये जो सिंपल सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा जाएगा, ये सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। अब इसको मैं ग्रामर की लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे बोल लिखा जाता है रूल कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो शुड बी इन द पास्ट टेंस, एक्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, केमिकल रिएक्शंस या फिर कोई ऐसी चीज़ें, हिस्टोरिकल थिंग्स, है ना। अगर ये सब चीज़ें रहती हैं तो चेंज नहीं होता, अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी है तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसमें, पास्ट में। तो देखिए ये आस्क्ड यूज किया है पास्ट का, वेदर सी न्यू ये पास्ट में लिखा तो है, तो एक दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वेदर रहेगा। इन्होंने दोनों यूज कर दिया, मैंने बताया था कि दैट का यूज वेदर, इफ़, WH वर्ड, इन दोनों के तीनों के साथ नहीं किया जाता, कोई WH वर्ड रहता तभी भी। अब ये आगे भी बोल रहा है इसी सेंटेंस, यही सेंटेंस है ना, व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते क्या हुआ था। हम बोलते हैं ना क्या हुआ था, हम कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि पिछले हफ्ते क्या हुआ है, क्या हुआ है नहीं बोलते हैं ना। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैज़ नहीं होगा दोस्तों, ये हैड यूज किया जाएगा, तो गलती ये भी है। और बहुत ऑब्वियसली मिस्टेक कर रखा है इस किताब बुक ने, बट ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, या तो हो सकता है एग्ज़ाम में ही ऐसे दे दिया हो और उस क्वेश्चन को क्या करते हैं बाद में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं बाद में। और हर साल UPSC में हो चाहे SSC में हो, बैंकिंग में हो, एक आध दो क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। अंडरस्टूड। व्हेन शी वाज
ऑन लीव, जब वो लीव पे था, लीव पे थी। गलत आपको, लेकिन मेरे को तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो गलती वैसे ये भी है और ये भी है। हैज़ नहीं यूज किया जाएगा, हैड का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, अनटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन, जब तक आप स्टेशन नहीं जाओगे टू रिसीव हिम, उसको रिसीव करने के लिए, आई कैन हार्डली फील एट ईज, बड़ी मुश्किल से मैं एट ईज़, एट ईज़ का मतलब कंफर्टेबल होता है ना, शांति महसूस करूँगा या फिर कंफर्टेबल महसूस करूँगा, ये कह रहा है। तो रूल आप जानिए, एक अनटिल के साथ या फिर अनलेस के साथ लिखते जाइएगा, लेस्ट के साथ या फिर हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, नेवर, सेल्डम। इसके अलावा भी बहुत सारे और वर्ड हैं, जैसे कि वर्ब में रिफ्यूज़, डिनाई, रिफ्यूज़, डिनाई। और इनके अलावा कोई भी नेगेटिव वर्ड और भी हो, नेगेटिव, 1 मिनट दोस्तों, इनके अलावा कोई नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि नोवेयर, नो वन, है ना, जो नो शब्द से बना हो, नोवेयर, अंडरस्टूड। इनके साथ ध्यान रखिए दोस्तों, कहीं पे भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अनटिल यूज कर लिया तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा। अनटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम, करेक्ट नहीं है। अनटिल यू गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम सही होगा, तो ए में गलती है। यहाँ तक ये सेंटेंस देखिए अलग है। फिर आई कैन हार्डली फील एट ईज, अगर इसमें हार्डली यूज किया है, इसमें भी कहीं नॉट होता यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाता, बट इसमें एक ही नेगेटिव दिया है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। अंडरस्टूड गाइस, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। तो डू नॉट का यूज़ तो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज अ नेगेटिव कंजक्शन ऑलरेडी यूज्ड इन द सेंटेंस, अंडरस्टूड। तो टू नेगेटिव वर्ड शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, वेयर दे वर गोइंग, कहाँ वो जा रहे थे, नॉर कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड दे लेफ्ट सो सून, और इतनी जल्दी क्यों चले गए। नॉर कुड आई अंडरस्टैंड, ये तो सही है, देखो नॉर स्टार्टिंग में यूज कर दिया तो ये इन्वर्जन लगा दिया इन्होंने। वाई हैड दे लेफ्ट सो सून, वाई, अब देखिए ये सेंटेंस जोड़ने से पहले इन्होंने वाई का यूज किया है, तो ये WH वर्ड कंजक्शन है, और कोई भी कंजक्शन के बाद सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है। देखो WH वर्ड कंजक्शन के रूप में अगर यूज किया है, मतलब बीच में सेंटेंस के दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो उसके साथ आने वाला जो आगे सेंटेंस है वो सिंपल फॉर्म में यूज किया जाएगा। सिंपल फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, ऐसे सीन रहेगा। इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो हैड दे नहीं होगा, दे हैड होगा दोस्तों, दे हैड यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो गलती आपकी यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 44, अब क्यों ऐसा होता है मैंने बता दिया। कंजक्शन की तरह पे अगर कंजक्शन के तौर पे अगर WH वर्ड यूज किया गया है, तो WH वर्ड विल बी फॉलोड बाई सिंपल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस।